सॉन्ग ड्यूक हर जगह लाइटिंग लगा रही होती है, तभी वहाँ किंग जोंग आता है। वो जानबूझकर वहाँ आता है क्योंकि कई महीनों बाद उसने सॉन्ग ड्यूक को देखा, तो उससे बात किए बिना कैसे रह सकता है। सॉन्ग ड्यूक उससे माफ़ी मांगती है और उसे बताती है कि उसे महल में हर जगह लाइटिंग लगाने का कहा गया है क्योंकि वो यहाँ है। किंग जोंग उसे कहता है कि मैंने तुमसे कहा था कि मैं तुम्हें फिर कभी नहीं देखना चाहता। तुम हमेशा बिना किसी डर के मेरी नाफरमानी करती हो, तुम मुझसे बिल्कुल नहीं डरती है ना। फिर वो उसके पास जाकर पूछता है कि उसके कमरे में उसकी दादी की बुक थी जिसमें एक फटा हुआ पेज था, तो वो उसके पास क्या कर रहा था। सॉन्ग ड्यूक उसकी बात नहीं समझ पाती, शायद वो इस बारे में भूल गई है। किंग जोंग भी इग्नोर कर देता है और उसे कहता है कि अब वो और होंग ड्यूक दोनों उसकी जिंदगी का हिस्सा नहीं रहे। सॉन्ग ड्यूक उससे माफ़ी मांगकर कुछ कहने की इजाज़त मांगती है। इजाज़त मिलने के बाद सॉन्ग ड्यूक कहती है कि प्रिंसेस चिंगयान उसकी बहन है, तो वो उससे मिलने आया करे। अगर वो उसे अजनबी समझता है और वो उसके सामने इत्तफाकन आ भी जाती है तो उसे इग्नोर कर दिया करे। उसकी बातें किंग जोंग को गुस्सा दिलाती हैं और कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अपनी गलती पर शर्मिंदगी के बजाय मुझे ये बताने की कि मुझे क्या करना चाहिए। तुम पहले से ज्यादा घमंडी और मगरूर हो। सॉन्ग ड्यूक कहती है कि उसे उस पर कोई एहसान नहीं करना चाहिए, उसे उसकी घमंडी होने पर सजा देनी चाहिए। ये सुनकर किंग जोंग उसके पास जाता है और उससे कहता है कि अगर आज मैं तुम्हारे साथ कुछ बुरा कर दूं तो 후궁의 품계를 받지 못한다면 वो उसे बहुत डराता है। डराने के बाद उससे पूछता है तो अब बताओ तुम्हें डर लग रहा है। फिर उसके चेहरे की तरफ देखता है जो बहुत डरी हुई सहमी दिखाई देती है। वो उसे और हर्ट नहीं करना चाहता, इसलिए आधी रात को अपनी बहन के महल से चला जाता है। वहाँ से जाते हुए वो हुआ बिन से मिलता है जो उसकी न्यू वाइफ बनने वाली है। वो उससे बात करने की कोशिश करती है पर किंग जोंग ताएहू से कहता है कि काफ़ी रात हो गई है, इसे अपने घर भेज दो। नेक्स्ट डे सॉन्ग ड्यूक किंग जोंग के ख्यालों में खोई होती है कि लेडी सुई भागते हुए उसे खुशखबरी देती है कि वो फिर से महल में वापस आ सकती है, लेकिन इस बार वो किंग जोंग की वाइफ की नौकरानी होगी। महल में जाने से पहले वो होंग ड्यूक से मिलना चाहती थी, इसलिए वो उसके पास जाती है। होंग ड्यूक उसे अपने सर पर सवार होता देखकर चौंक जाता है और उससे पूछता है कि वो यहाँ क्या कर रही है। क्या उसने गरीब होंग ड्यूक को माफ करने का फैसला कर लिया है। सॉन्ग ड्यूक उसे कहती है कि वो उसे अलविदा कहने आई है क्योंकि वो महल वापस जा रही है। होंग ड्यूक उसके चेहरे पर उदासी देखकर पूछता है कि क्या वो महल वापस नहीं जाना चाहती। सॉन्ग ड्यूक उसे कहती है कि एक बार उसने उसे कहा था कि अगर उसकी बहन कॉन्क्यूबाइन ना होती तो जिंदा होती। इस बात का उसे हमेशा अफसोस रहा है। उसकी बहन एक अच्छी जिंदगी गुजार सकती थी, लेकिन वो अनलकी थी। वो उसे तसल्ली देती है कि उसकी बहन की मौत उसकी गलती नहीं थी। हाँ, लेकिन उसने उसकी दोस्त के साथ जो किया उसके लिए वो उसे कभी माफ नहीं करेगी। ये कहते ही वो जा रही होती है कि होंग ड्यूक उसे रोकता है और पूछता है कि वो सच में महल वापस नहीं जाना चाहती। अगर ये सच है तो वो उसकी हेल्प कर सकता है। वो उसे अपने साथ कहीं दूर चलने को कहता है जहां वो जाना चाहती है। वो उसे पूरी दुनिया घुमाने का ऑफर देता है क्योंकि वो इस उम्मीद के साथ जीना चाहता है कि जिस लड़की के पीछे किंग जोंग है वो उसके साथ है और जो किंग जोंग नहीं कर सकता वो कर सकता है। सॉन्ग ड्यूक को उसकी बातें पसंद नहीं आती और कहती है कि उसे अब भी कोड लेडीज के साथ मजाक करने में मजा आता है। होंग ड्यूक कहता है कि बिल्कुल नहीं, मैंने अपना सब कुछ खो दिया है, मुझे मरते दम तक ये भुगतना होगा। वो चाहता है कि सॉन्ग ड्यूक उसे तसल्ली दे कि वो नहीं मरेगा और कहता है कि अगर वो उसके मरने की खबर सुनती है तो ये मत भूले कि वो उसकी मौत का कारण है। सॉन्ग ड्यूक हैरान होकर उसे कहती है कि वो उससे ये सब क्यों कह रहा है। होंग ड्यूक कुछ नहीं बोलता और बस उसके सामने मुस्कुराता है। सॉन्ग ड्यूक वहाँ से जाते हुए होंग ड्यूक की बातों को याद करके कहती है कि वो बोल ऐसे रहा था जैसे उसने मरने का इरादा कर लिया है।
दूसरी तरफ किंग जोंग सॉन्ग ड्यूक से 1 साल बाद मिलने के बाद उसी लाइब्रेरी आता है जहां उसने सॉन्ग ड्यूक के साथ बहुत अच्छा वक्त गुजारा था। वो उसके साथ अच्छे गुजरे लम्हों को याद करने के बाद खुद से कहता है कि मैं अब दोबारा वही गलती नहीं करूँगा। मैं तुम्हें भूल जाऊँगा और किसी और से शादी करूँगा। मैं उसका बहुत ख्याल रखूँगा, जबकि मेरे दिल में तुम्हारी जगह कोई नहीं ले सकता। सॉन्ग ड्यूक के ख्यालों से निकल जाने के बाद वो अपनी होने वाली वाइफ के महल आता है और सारी नौकरानियों से कहता है कि प्रिंसेस हुआबिन अब इस रॉयल फैमिली का हिस्सा है, तो वो अच्छे से उसकी खिदमतें करें। हुआबिन खुश होती है कि किंग जोंग ने उसके लिए ये सब कहा। किंग जोंग उसे बताता है कि अब वो नौकरानी नहीं, उसकी वाइफ है। वो उसका हाथ पकड़कर उससे कहता है कि मैं बस इतना चाहता हूँ कि तुम यहाँ खुश रहो। मैं तुम्हें खुश रखने की पूरी कोशिश करूँगा। फिर वो सब कोड लेडीज़ को सर उठाने को कहता है और अपनी बीवी का सही तरह से ख्याल रखने का कहते हुए जा रहा होता है कि वहीं सॉन्ग ड्यूक को देखकर उसकी बोलती बंद हो जाती है। वो उसे देखकर गुस्से से कहता है कि तुम वापस आ गई। हुआबिन उससे पूछती है कि उसे सॉन्ग ड्यूक याद है, क्योंकि उसे पता था कि सॉन्ग ड्यूक किंग जोंग की पर्सनल मेड रह चुकी है। फिर वो सॉन्ग ड्यूक को हुक्म देती है कि उसके कमरे में जाकर उसका बेड ठीक करे। सॉन्ग ड्यूक वहां आकर रूम ठीक कर देती है। हुआबिन और किंग जोंग वहां आ जाते हैं। हुआबिन किंग जोंग के सामने उसकी तारीफ करती है और उसे बाहर जाने का कहती है। 설라임, 반갑소. नेक्स्ट डे किंग जोंग गुस्से से क्वीन जंगसुन के पास जाता है, क्योंकि उसे लगता है कि सॉन्ग ड्यूक को वापस लाने में क्वीन जंगसुन का हाथ है। पर क्वीन जंगसुन उससे कहती है कि सॉन्ग ड्यूक को वापस लाने में उसका कोई हाथ नहीं। ये जानकर किंग जोंग सोच में पड़ जाता है कि अगर सॉन्ग ड्यूक को क्वीन जंगसुन ने नहीं बुलाया तो किसने बुलाया। हुआबिन सॉन्ग ड्यूक को बुलाकर उसे लेटर देती है कि वो ये लेटर अभी जाकर किंग जोंग को दे, क्योंकि वो उस पर ट्रस्ट करती है और वो किंग जोंग की पर्सनल मेड रह चुकी है, तो उसके लिए ये मुश्किल नहीं होगा। सॉन्ग ड्यूक लेटर लेकर किंग जोंग के महल जाती है। किंग जोंग को बताया जाता है कि हुआबिन के महल से एक नौकरानी आई है जो उसे कुछ देना चाहती है। वो उससे नाम पूछता है तो उसे पता चलता है कि वो सॉन्ग ड्यूक है। जिसके बाद वो बाकी सबको यहाँ से जाने का कहकर सॉन्ग ड्यूक को अकेले अंदर आने को बोलता है। सॉन्ग ड्यूक वहाँ जाती है तो किंग जोंग उससे कहता है कि तुम वापस आ गई। क्या तुम यहाँ अपनी लापरवाही दिखाने आई हो? ऐसा लगता है कि तुम्हें कुछ भी फील नहीं होता। क्या तुम खुश हो के वापस आ गई या तुम्हें यहाँ आने के लिए मजबूर किया गया? सॉन्ग ड्यूक बताती है कि उसे मजबूर किया गया। किंग जोंग कहता है कि उसके महल से निकल जाना क्या सज़ा नहीं था? अगर नहीं तो एक नौकरानी की हैसियत से यहीं रहे, जो अपनी सारी ज़िंदगी एक ऐसे शख्स के सेवा करने में बर्बाद कर दे जिससे वो प्यार नहीं करती। ये सज़ा उसके लिए काफ़ी होगा। सॉन्ग ड्यूक उससे जाने की इजाज़त मांगती है, क्योंकि वो किंग जोंग की नौकरानी नहीं, अब उसकी मालकिन हुआबिन है। किंग जोंग गुस्से से कहता है कि अब तुम मेरी नहीं तो मेरी नज़रों से दफा हो जाओ। सॉन्ग ड्यूक हुआबिन के महल आती है तो उसकी दोनों नौकरानियां सॉन्ग ड्यूक को उसके सामने घुटने टेकने पर मजबूर करती हैं, क्योंकि हुआबिन को पता चल चुका था कि सॉन्ग ड्यूक अकेले किंग जोंग के साथ थी। वो इस बात से जेलस होती है, जिसके बाद वो सॉन्ग ड्यूक के पैरों को जालिमों की तरह मारने लगती है। वो उसे इतना मारती है कि सॉन्ग ड्यूक के पैरों से खून निकलने लगता है, पर सॉन्ग ड्यूक उफ तक नहीं करती। नेक्स्ट डे किंग जोंग को तायहू से पता चलता है कि सॉन्ग ड्यूक मर चुका है। उसकी मौत का सुनकर किंग जोंग दिल ही दिल में रोने लगता है। मरने से सॉन्ग ड्यूक ने किंग जोंग के लिए एक लेटर लिखा था जो तायहू उसे देता है, जिसमें लिखा होता है कि वो शुरू से ही उसे धोखा देता आ रहा था। सॉन्ग ड्यूक वो नहीं था जिसने वो पेपर फाड़ कर उसे बचाया। वो शख्स एक छोटी बच्ची थी जिसने उसे बचाया, और वो पेपर आज भी उसके पास होगा। सॉन्ग ड्यूक के इकरार से किंग जोंग को पता चल जाता है कि वो लड़की और कोई नहीं सॉन्ग ड्यूक थी। लास्ट में सॉन्ग ड्यूक उसे मशवरा देता है कि वो खुद को धोखे में ना रखे जैसे उसने खुद को रखा हुआ था। अलविदा लेटर पढ़ने के बाद किंग जोंग भी उसके लिए लेटर लिखता है कि सॉन्ग ड्यूक मेरी फैमिली, मेरा दोस्त,
मेरा सब कुछ था, वो हमेशा मेरे साथ रहता था। क्या मैंने वो किया जो उसके लिए बेहतर था? क्या मैं उसकी मौत का कारण हूँ? लेटर लिखने के बाद वो उसे जला कर रोने लगता है। उसके बाद वो हुआबिन के पास जाता है ये बताने कि वो भी यहाँ से जा रहा है। तायहू हुआबिन से कहता है कि किंग जोंग होंगड्यूक के मौत का सुनकर यहाँ से जा रहा है। ये सुनकर हुआबिन होंगड्यूक के बारे में अनाप शनाप बकने लगती है। फिर उसे एहसास होता है कि उसने गलत कह दिया है। फिर वो उससे माफ़ी मांगती है। किंग जोंग को वहाँ सोंगड्यूक दिखाई नहीं देती, जिसके बाद वो उससे सोंगड्यूक के बारे में पूछता है तो हुआबिन झूठ बोलती है कि उसने उसे किसी काम के लिए भेजा है। फिर वो उससे अपने साथ कुछ देर वक्त बिताने को कहती है। किंग जोंग उसकी बात मानकर उसके साथ जा रहा होता है तो उसे कोई आवाज़ सुनाई देती है और वो रुक जाता है। हुआबिन घबरा कर उसे कहती है कि कुछ नहीं है, बस कोड लेडी कपड़े धो रही है। किंग जोंग से कहता है तो वो इतनी रात को उससे काम क्यों करा रही है? कपड़े सुबह भी धोए जा सकते हैं। ये कहते ही वो वहाँ जाता है तो देखता है कि सोंगड्यूक ही कपड़े धो रही है। वो उसकी हालत और उसके हाथों को देखता है जो सर्दी में कपड़े धोने की वजह से लाल हो रहे होते हैं। तो किंग जोंग भी गुस्से से लाल होकर कहता है कि सोंगड्यूक वो काम क्यों कर रही है जो उसका नहीं है। वो गुस्से से उसके पास जाकर कहता है कि उसकी हिम्मत कैसे हुई उसके साथ ऐसा सलूक करने की। लेडी सुई उसे रोकती है और याद दिलाती है कि ये अब से हुआबिन की नौकरानी है। किंग जोंग कहता है तो इसका मतलब ये इसके साथ जैसा चाहे सलूक कर सकती है। फिर वो सोंगड्यूक की तरफ देखकर हुआबिन से कहता है कि इसे मेरी माँ ने भेजा है तो इसके साथ अच्छे से सलूक करो। सोंगड्यूक की हालत को देखकर किंग जोंग अपनी माँ के पास जाता है और कहता है कि मैंने उसे महल से बाहर निकाला तो आप उसे वापस क्यों लाई? बिनहो कहती है कि वो जानती है कि किंग जोंग इतना नाराज़ क्यों है, क्योंकि वो जो चाहता था सोंगड्यूक ने वैसा नहीं किया। और कहती है कि खुश रहने का बस एक ही रास्ता है कि किसी से सच्ची मोहब्बत करना और उसके साथ फैमिली बनाना। बिनहो जानबूझकर सोंगड्यूक को वापस लाई ताकि किंग जोंग के दिल में उसके लिए फिर से प्यार जिंदा हो और उससे शादी कर खुश रहे। अपनी माँ से बात करने के बाद किंग जोंग तन्हा होकर खुद से कहता है कि मैं क्या करूँ माँ, वो मुझसे प्यार नहीं करती। फिर वो सोंगड्यूक के बारे में सोचकर कहता है कि मैंने अपनी ज़िंदगी में बड़े से बड़े मसले हल किए पर मैं तुम्हें हल नहीं कर पाया। दूसरी तरफ सोंगड्यूक को किम योन से पता चलता है कि होंगड्यूक मर चुका है। उसकी मौत का सुनकर सोंगड्यूक अकेली बैठी रो रही होती है तो किंग जोंग उसे रोता देखकर उसे पूछता है कि वो क्यों रो रही है। और यहीं पर ये पार्ट एंड होता है। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।